अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को आज एएसएफ का जो टेस्ट हुआ है उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे साथ के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स हैं। और इनको इसलिए भी जानना ज़रूरी है इन एमसीक्यूज़ को, क्योंकि ये रिपीट भी हो सकते हैं आपके आने वाले टेस्टों में, चाहे वो जिस पोस्ट के भी हों। बहरहाल, जो मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की है, 11वें स्केल की थी। और अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। पहला एमसीक्यूज था, ही सेड आई पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। तो ये एक सेंटेंस है जिसके हमने ना इनडायरेक्ट स्पीच बनानी थी। तो इसका सही जवाब क्या बनता है? ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। डी ऑप्शन सही बनता है। बहरहाल, और इसमें आपको अगर कोई लगता है कि मैं आपको सही आंसर नहीं दे रहा, तो आप उसकी डिस्कशन मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि हम बाकियों को भी बता सकें कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो आप कंफर्म कर लें कमेंट्स के अंदर। बहरहाल, मैंने कोशिश की है कि सारे जवाबात आपके साथ सही शेयर किए जाएँ। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसको उन्होंने पूछा हुआ था कि ब्रैकेट का जो वर्ड है वो इनमें से कौन सी खसूसियत वाला है, तो वो एडजेक्टिव, सी ऑप्शन ठीक है। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो ये असिस्टेंस होता है, तो इसमें ASSISTANCE यानी कि ए ऑप्शन ठीक बनता है। नेक्स्ट है जी, द पुलिस विल सून अरेस्ट द मर्डरर, तो ये आपने पैसिव वॉइस बनाना था, तो इसका सही ऑप्शन बी बनेगा, द मर्डरर विल बी अरेस्टेड सून बाय द पुलिस। नेक्स्ट है जी, आपने अप्रोप्रिएट सिनोनिम तलाश करने थे। क्यूरेटर, इसका सिनोनिम होता है कंजर्वेटिव। इसके साथ ईगर, ईगर का जो सिनोनिम है वो होता है कीन। और अब एंटोनिम तलाश करने थे हमने। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक है। तो इसमें आपके पास अब इसका एंटोनिम ज़ाहिर है तलाश करना है आपने, तो वो इनडिफरेंट तो होता है ला ताल्लुकी, तो ऑकवर्ड अजीब, नॉन सीरियस, पैथेटिक भी दोस्ताना में आ जाएगा। नॉन सीरियस जो संजीदा ना हो, तो ला ताल्लुकी होना, ये इनडिफरेंट इसके एंटोनिम बन सकता है, क्योंकि कॉर्डियल हमने क्या बनाने थे, इसके एंटोनिम बताने थे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो इसमें ज़ाहिर है कॉशियस, ये जो है ना एहतियात करने वाला, केयर करने वाला होता है, तो ये सही जवाब बनेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है। फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैरी, मैरी की सुपरलेटिव, सबसे मतलब सुपरलेटिव डिग्री हमने तलाश करनी थी, तो वो मैरियस्ट होती है, क्योंकि मैरी का मतलब होता है MERR में मैरी है ना ये, तो इसका मतलब होता है खुश या खुशी। तो जैसे हैप्पी का हैप्पीएस्ट होता है, तो मैरी का मैरियस्ट होता है, तो इसलिए इसमें से जो जवाब बनता है वो नॉन ऑफ दिस बनता है। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। अच्छा, प्रोबेशन, अब इसमें पेरोल और प्रोबेशन डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी बी और सी तो वैसे ही गलत हैं। पेरोल कहते हैं ऐसी आज़ादी को जो इस वादे पर दी जाए कि आगे वो अच्छा रवैया रखेगा लोगों के साथ, इसको हम पेरोल कहते हैं। लेकिन प्रोबेशन उसको कहते हैं कि इसका रवैया अच्छा रहा है, जिसकी वजह से अब इसको जो है ना आज़ादी दी जा रही है या तरक्की दी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब बनेगा वो प्रोबेशन, कि इसका रवैया देख कर इसको आज़ाद किया जा रहा है। अगर पेरोल होता तो इसका मतलब ये होता कि इसने वादा किया कि आगे अच्छा रवैया रखेगा, तो चूंकि उसको आज़ाद कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेशन, इसको जो है ना फॉर गुड बिहेवियर, इसने अच्छा रवैया शो किया था। द पुलिस हैव डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सनस, तो ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट। ही इंसिस्टेड टू कम टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। ये आप लोग जो है ना कंफर्म कर सकते हैं एमसीक्यूज। ये जो है ना मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सही तरह से नहीं हुआ, तो रीच या कम टू, ये इन दोनों में से एक होगा, और मेरा जो वोट है वो कम टू के लिए है। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में सबसे पहले सेनेट और नेशनल असम्बली कायम की गई थी। विच कंट्री रिकॉग्नाइज फर्स्ट टू पाकिस्तान, वो ईरान था। तो इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो नॉन ऑफ दिस बनता है। लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे, सिल्क हाईवे की लेंथ जो है वैसे तकरीबन 1300 किलोमीटर यानी कि 1240 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो 1100 किलोमीटर जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है वो आप सिलेक्ट कर सकते थे, 1100 किलोमीटर। ताशकंद पैक्ट जो है वो 1966 में साइन किया गया था, और ये जो है ना पीस पैक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडस वाटर ट्रीटी
बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ब्रोकल्ड। अच्छा, ये आप कहीं ब्रोकन टूटने वाला ना समझ लें, ब्रोकल्ड का मतलब इसमें मरकजी किरदार या सालिसी का किरदार किसने किया था, तो वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये इसका सही जवाब है। सिंधक प्रोजेक्ट जो कि बलूचिस्तान में है, जो गोल्ड और कॉपर वगैरह को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हमने चाइना की बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की थी, तो वो चाइना का बड़ा कोलेब्रेशन था इस प्रोजेक्ट में, तो सही ऑप्शन ए बनता है। वाइसराय ऑफ लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द प्रोविंस ऑफ। अच्छा, इसमें ऑल ऑफ दिस भी आ सकते हैं क्योंकि ये भी ममालिक थे, लेकिन मेनली चाइना का किरदार था, इसलिए मैंने चाइना का बोला है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से किए थे, ईस्ट और वेस्ट बंगाल, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी बनता है। उसके बाद मिनिमम एज जो है एमएनए के लिए पाकिस्तान में वो कितने है जी, 25 साल है। और पाकिस्तान का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वैसे वो तो होता है 23 से 35 तकरीबन डिग्री, तो यहाँ पर 23 से 32 दिया हुआ है, तो इसलिए सही जवाब क्या बनेगा, ए बनेगा। ये उन्होंने इसका पाकिस्तान का लोकेशन डिस्कस की हुई है। खेवड़ा माइंस आपको पता है साल्ट्स के लिए मशहूर हैं, तो यहाँ पर साल्ट है नहीं, नमक है नहीं, तो इसका नन ऑफ दिस बनेगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ स्कूल सबसे पहले कब बनाया था, 1875 में बनाया था। ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं वो कौन से। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। ये फिर रिपीट हो रहा है, तो इसका 1973 सही जवाब होगा। आउटफ्लो ऑफ रिवर नील इज़, रिवर नील का जो आउटफ्लो होता है वो मेडिटेरेनियन सी में होता है। सेल्फ पोलिनेशन जो फ्लावर्स के अंदर होती है वो ऑटोगेमी कहलाती है। और सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ स्कूल का इफ्तिताह बुनियाद कब रखी थी, वो भी रिपीट हो गया 1875। ह्यूमन बॉडी कैन मेक विटामिन डी, सूरज की रोशनी में हम विटामिन डी बना सकते हैं। चांद गिरन कब होता है, जब ज़मीन जो है सूरज और चांद के दरमियान आ जाए, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। सबसे पहले ओलंपिक्स जो है वो ग्रीस के अंदर हुई थी, हम सब जानते हैं, तो ग्रीस तो नहीं, अथीन्स जो है ना ये भी ग्रीस है, तो अथीन्स सी ऑप्शन ठीक है आपका। सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट, वो कौन सा सियारा है जो दूसरे नंबर पर आता है सूरज के करीब तरीन, तो वो वेनस है। पाकिस्तान ने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी कब जीती, 2017 में। अर्थ जो है वो 4 लेयर्स पर होती है, क्रस्ट होती है और उसके साथ आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल ये होती हैं। तो मैग्मा जो है वो अर्थ का हिस्सा नहीं है, अर्थ की लेयर्स का। सही ऑप्शन क्या होगा, मैग्मा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट पूछा हुआ है। प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सूरज के करीब तरीन जो प्लैनेट है वो कौन सा होता है, तो वो है जी मरकरी। सी ऑप्शन सही है आपके पास। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी 2 यूनिट होते हैं, एक सीआई होता है जो ऐसा यूनिट है, यहाँ पर बैकरल दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनिट जो है वो बैकरल है, तो बी ऑप्शन ठीक है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम या फिर जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसमें टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं। एएसएफ के मेन फंक्शन ऑल ऑफ दीज होगा। और इसमें जो है ये वाले एमसीक्यूज़ हैं जो आपको ख़ुद करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे पूरा शो नहीं हो रहा। फेंसिंग का क्या काम होता है, जो बाड़ लगाई जाती है, वो भी ऑल ऑफ दीज होगा। एनिमल्स, मेनली तो एनिमल्स को रोकने के लिए, वरना अनऑथराइज्ड एंट्री और टेररिस्ट को भी रोकने के लिए किया जाता है, तो ऑल ऑफ दिस सही ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन ये बन रहा है। कंजेक्टिव सेंटेंसेस, कंजेक्टिव इंटीगर्स नंबर्स हैं जिनका मजमूआ 33 के बराबर है, तो उन 33 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो 12 नंबर बनेगा। कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी पूरी, तो वो सही ऑप्शन 12 आएगा आपके पास। तो ये भी पूरा एमसीक्यूज़ नहीं है मेरे पास और ये भी नहीं आ रहा है, ये एमसीक्यूज़ हैं भी आपके कैलकुलेशन वाले। तो खैर ये अब 45 पे आ जाते हैं। एएसएफ सरफेस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड। अच्छा, एएसएफ का एक्ट जो बना था वो 1975 में बना था, रूल्स बने थे 1978 में। तो इसमें अब मेरे ख्याल में 1975 ठीक होना चाहिए क्योंकि उस एक्ट के मुताबिक बाद में रूल्स डिसाइड किए गए थे। तो अगर ऑप्शन आप वो सही करते हैं तो 1975 होगा, वरना नन ऑफ दिस ठीक ऑप्शन होगा आपका। तो ये ऑप्शंस मेरे पास नहीं शो हो रहे। अगर आप लोगों के पास हैं तो आप कमेंट्स में या फिर मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि हम उनको देखकर आपको इन सवालों के सही जवाब दे सकें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सवालों के जवाब सवाल हैं क्या। और दोस्तों ये था आज का एएसएफ का पेपर जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और इनको ज़रूर याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे। आप नोट कर रहे हैं एक ही पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो फिर कल के पेपर में या दूसरे पेपर में तो ज़ाहिर इन्होंने फिर ज़रूर रिपीट करने हैं। और इस तरह से आपके लिए
एक नए टेस्ट के लिए, नई जॉब्स के लिए भी एक मजमूआ बन जाएगा कि आप उनके इन नॉलेज को अपने पास रखें और टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी बिला झिझक आप हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।